महमूद फार्मेसी जहां पर डाकू वारदात करने के लिए आए और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर कत्ल कर दिया और उसके बाद यहां पर लूट मार की और फरार हो गए। सबको इकट्ठा करके स्टोर रूम में ले गए। टिल में जो कैश था वो सारा उन्होंने लूट लिया। कहता है मैंने आपको भी फायर मार देने। उसने ऐसे ही चैम्बर लगाया और गन उसकी तरफ कर दी। शबीर साहब ये बताइएगा क्या वक्त था जिस वक्त डाकू आए हैं और फिर उन्होंने कौन सी दवाई मांगी आप लोगों से और क्यों फिर सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल किया, गोली मारी? क्या सिक्योरिटी गार्ड उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? उन्होंने आके नहीं है कि जैसे कस्टमर एक आता है सेम उसी तरह कस्टमर के रूप में आए हैं। वो उन्होंने आके मेडिसिन मांगी है कि शुगर वाली ने ये मेडिसिन दे दी। तो मेरा ये एम्प्लॉय है तो इसने ना शुगर वाली मेडिसिन निकालने के लिए दूसरे रैक में गया। तो दूसरा भाई इधर ही बैठा हुआ था। उसने दूसरे भाई जो जिनके एट ए टाइम 2 कस्टमर बन के आए हैं कि एक ही बाइक के ऊपर 2 बंदे अंदर आए। तो दूसरे ने कहा कि मुझे ना ब्रूफिन सिरप दे दें। तो वो भाई ने ना टाइपिंग किया कीबोर्ड के ऊपर कि ब्रूफिन सिरप, और वो ब्रूफिन सिरप लेने के लिए उठा ही है तो वो ना थोड़ा सा ऐसे टर्न करके ना बैक साइड पे गया है। तो गार्ड ने समझा कि हो सकता है ये बाहर जा रहा है, कस्टमर का वैसे ही इनके प्रोटोकॉल जो देते हैं इसलिए। तो वो जैसे उठे कि उसने कोशिश किया तो उस बंदे ने ना उसे फायर कर दिया उसी को। तो जैसे यानी कि उन्होंने गार्ड्स को यानी कि फायर किया है, उसके बाद गार्ड गिर गया है। हम खुद उसमें डर गए क्या हो गया एकदम से। तो फिर उसके बाद वो अंदर आए हैं। उनने सबको कहा कि एक जगह पर इकट्ठे हो जो हमारे दूसरे कस्टमर थे उनको भी उन्होंने ना यानी कि गन जो है ना गन पट्टी पे रख के उनको भी अंदर ही ले आए। फिर उसके बाद सबको इकट्ठा करके स्टोर रूम में ले गए कि आपने इधर से बाहर नहीं आना। पहले उन्होंने यानी कि स्टोर रूम लेके जाने से पहले यानी कि गालियाँ वगैरह भी दी और फिर उसके बाद कहते कि कैश किधर है, कैश दो। और फिर उन्होंने सारे दराज 1 बाय 1 ना चेक किया और टिल में जो कैश था वो सारा उन्होंने लूट लिया। उसके कितना कैश था, कितना लेके? जो टिल में कैश था तकरीबन 50 प्लस था उस वक्त, क्योंकि उसी वक्त शिफ्ट स्टार्ट की थी तकरीबन 1-2 घंटे पहले की बात है। 50,000 से ज़्यादा कैश था उस वक्त टिल के अंदर। बाकी जो सेपरेट कैश होता है यानी कि जो एक मैनेजर अपने पास से सेव करके रखता है लॉकर के अंदर, वो एक कॉर्नर में हमने ना एक साइड पर यानी कि सेव बनाया हुआ था तो वहाँ पे पड़ा हुआ था, क्योंकि वो सुबह हमने ना पेमेंटें वगैरह पे करनी होती हैं। कंपनी तो नहीं लेके गए वो उसको भी साथ लेके ना, जब उन्होंने सारे यानी कि दराज 1 बाय 1 चेक किए ना तो वो चेक करते करते वहाँ पे पहुँचे हैं। वो था लॉक, बाकी सारे ओपन थे, वो था लॉक, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें कैश होता है तो वो लॉक ही होना था। तो उन्होंने ना खोलने की कोशिश की है लेकिन उनसे खुला नहीं है। तो फिर ना वो दूसरे लड़के को कहते हैं कि ये ना इसकी चाबी दो। तो वो कहता है कि इसकी चाबी मेरे पास तो नहीं है। तो कहता है मैंने आपको भी फायर मार देने। उसने ऐसे ही चैम्बर लगाया और गन उसकी तरफ कर दी। वो खुद बेचारा डर गया था। उसके बाद इसकी चाबी मेरे पास नहीं होती। तो जो उसके साथ दूसरा बंदा था ना वो उसे कहता कि दराज को ना फायर मार दो ताकि वो लॉक खुल जाए, ताला टूट जाए। उसका खुल गया। उसमें से जितना भी कैश पड़ा तकरीबन वो 3 लाख के करीब था। वो सारा कैश उसने एक बैग में डाला और लड़कों का मोबाइल, फार्मेसी का मोबाइल, सारा वो इकट्ठे करके सारे जो है वो लेके उसके बाद सब स्टॉक को उन्होंने एक स्टोर रूम के अंदर ना बंद कर दिया। जब उन्होंने गार्ड को फायर किया ना तो उसकी गन भी उन्होंने उठा ली थी। यानी कि अभी 2 बंदे आए तो दोनों के हाथ में गन। जो तीसरा बाहर उनका बंदा बैठा हुआ था ना पहले, जब फायर हुआ उसके बाद वो भी अंदर आ गया। अच्छा, वो बाहर उन्हीं के साथ बाइक पे था, वो अलग से था? 2 बाइक थी, एक 125 था और एक 70 था। जब वो स्टोर रूम के अंदर गया तो उसने ना ऊपर देखा कि सामने ना DVR वगैरह सारा ऊपर यानी कि कैमरे का सिस्टम लगा हुआ है और हमारी वाईफाई की डिवाइस भी वहाँ पे लगी हुई चीज़ है। सारा टोटली सामान पे ऊपर ही यानी कि वहाँ पे पड़ा हुआ था। जाते हुए वो DVR वगैरह और नेट वाली डिवाइस होती है वो भी साथ ले गए। यानी कि जो सारा वाक़या हुआ था वो कैमरे में ज़रूर आया लेकिन वो डाकू DVR साथ ले गए कि ताकि किसी किस्म का कोई भी सबूत पीछे छोड़े ना। वो जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड की जो गन थी वो भी साथ ले गए। गन भी साथ ले गए। उनके चेहरे कैसे थे? उन्होंने कोई नकाब किया हुआ था? जो पहले 2 अंदर आए हैं ना उनका दरमियाना यानी कि कद था, इतना ज़्यादा ना उनकी ज़्यादा हाइट नहीं थी, बिल्कुल दरमियाना कद ही था। और एक भाई ने ट्राउज़र शर्ट पहनी हुई थी, दूसरे ने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। जिसने गार्ड को फायर मारा है उसने ना मास्क इधर लगाया हुआ था। जब उसने फायर किया फिर उसके बाद जब अंदर इंटर हुआ तो उसने ना मास्क ऊपर कर लिया। बाकी 2 ने मास्क नहीं पहना हुआ था। उसकी थोड़ी सी हाइट भी थी और थोड़ा सा मोटा भी था वो, यानी कि सेहत में अच्छी सेहत वाला था वो। और थोड़ा उसके हाइट जो है ना वो तकरीबन उसकी 6 फीट के करीब होगी।
हाइट। तो अब आप लोगों ने मुकदमा कौन से थाने में दर्ज करवाया है और कितनी देर में ये सारी वारदात वो डाकू यहाँ पर करते रहे, कितनी देर लगी? तकरीबन 3 बजे का टाइम था इनके, 2:56 पे वो इंटर हुए हमारे पास ना इधर अंदर रात को। और तकरीबन इनके 3 बजे उन्होंने ना गार्ड को फायर मारा है। उसके बाद सारा वकूआ पेश आया। तकरीबन 3:10 से 15 मिनट के अंदर जो है ना उन्होंने सारा कुछ किया और उसके बाद फरार हो गए। तो भी कुछ पता चल सका, उनकी कोई शनाख्त हो सकी? यानी कि आप लोगों का तो DVR ले गए, किसी और कैमरे से पता चल सका हो, देखी उनकी शक्लें वगैरह पुलिस ने? वो बता रहे थे कि जो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन ASI साहब है ना, वो बता रहे थे कि हमने उनकी इनके ना स्केच वगैरह पहले उन्होंने बनाए हैं, फिर उन्होंने सारा इनके चेक किया। उनके पास उनकी ना वीडियो वगैरह भी आ गई है जो उन्होंने किसी और जगह पे भी यानी कि ना ऐसा काम किया हुआ, वहाँ की वीडियो उन्होंने दिखाई। फिर लड़कों जो हमें उन्होंने आके दिखाई है कि ये बंदे हैं, तो हमने उनकी पहचान वगैरह की। उन्होंने कहा बिल्कुल यही सेम बंदे हैं। तो आपकी यहाँ पे जब वारदात के लिए आए हैं, उससे पहले कहीं और भी वारदात करते हुए आ रहे थे? वो दिन में ना, दिन का टाइम था मेरे ख्याल में, क्योंकि जो उन्होंने हमें पिक्चर वगैरह दिखाई है ना उसमें सूरज की रोशनी पड़ रही है, जिसका मतलब ये कि दिन में हुआ है वो वारदात जहाँ पे भी उन्होंने की है। तो वो उन्होंने हमें दिखाई, हमने वो पहचान किया, बिल्कुल वही बंदे थे 3, और सेम उसी ड्रेसिंग के अंदर ही वो हमारे पास भी इधर गए, सेम उसी हुलिये में ही, सेम उसी ड्रेसिंग के अंदर। सिक्योरिटी गार्ड जो थे आपके, उनकी कितनी उम्र थी, कहाँ के रहने वाले? सिक्योरिटी गार्ड की एज तकरीबन 30 to 35 होगी, बिल्कुल यहाँ का नौजवान लड़का था हमारा वो, और वो मुजफ्फरगढ़ के बेसिक रहने वाले थे।